कहानी है दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सुधीर, लेकिन तुम कल जरूर आना। प्रॉमिस किया है तुमने। पिछली बार जो किया वैसा मत करना। हाँ माँ, अब बताया है न, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। बाद में फोन करता हूँ। फोन रखते ही सुधीर के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा। हालांकि वह इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर का एक भी सदस्य उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। माँ की बढ़ती बीमारी के कारण वह उनकी इच्छा नकार नहीं सकता था, इसलिए अपनी इच्छा के विपरीत जाकर वह लड़कियां देखने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही घड़ी की ओर उसका ध्यान गया, जल्दी सब निपटा कर वह ऑफिस के लिए चल पड़ा। शाम वापस आते ही सुधीर ने पुणे के ट्रैवल का समय देखा और स्टॉप पर जाकर खड़ा रहा। ट्रैवल वैसे ही लेट थी, और तो और उसका स्टॉप भी आखिरी था, इसलिए गाड़ी पूरी पैक्ड थी। केवल एक लड़की के बाजू वाली जगह खाली थी। उसने उसका बैग धीरे से उठाकर नीचे रख दिया और वहां बैठ गया। सुधीर ने देखा कि वह लड़की सोई हुई थी और उसका पूरा चेहरा रुमाल से ढका था। सुधीर की नज़र ट्रैवल की खिड़की से बाहर गई। पूनम का चांद दिख रहा था। उस धीमी रोशनी में उस लड़की के घने लंबे बाल चमक रहे थे। बाहर की ठंडी हवा से उसके बाल रुमाल का बंधन तोड़कर सुधीर के चेहरे को छू रहे थे। पल भर सुधीर उस स्पर्श से रोमांचित हुआ, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। दिन भर की थकान के कारण वह भी जल्दी ही सो गया, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। तब सब मुसाफिर घबराकर उठ गए। पूछने पर पता चला कि आगे बड़ी दुर्घटना हुई है, इसलिए गाड़ी रुक गई और 5-6 घंटे यातायात शुरू नहीं होगा। अरे यार, यह सब आज ही होना था। कल सुबह तक पुणे नहीं पहुंची तो माँ जरूर मुझे डांटेंगी। अब क्या करूं? फोन में नेटवर्क भी नहीं है। सुधीर बाजू में बैठी लड़की की बकबक सुन रहा था। उसके चेहरे से अब रुमाल हट चुका था। उसके हल्के से हिल रहे गुलाबी होठ, लंबे बालों की एक तरफ से डाली हुई चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, नैनों का काजल। चांद की रोशनी में उसकी गोरी काया काफी निखरी दिख रही थी। कितनी सरल और सुंदर नजर आ रही थी। उस लड़की का ध्यान सुधीर की ओर गया। वह लगातार उसे देख रहा था। यह जानने के बाद वह थोड़ा संभल गई। सुधीर भी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने अपनी नजर दूसरी ओर फेर दी, लेकिन उसकी चुलबुलाहट कम नहीं हो रही थी। यह देखकर सुधीर ने उससे कहा, मैडम, आप चिंता न करें, जल्दी ही सफर सुचारू रूप से शुरू होगा। आपको फोन करना है तो आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे फोन में नेटवर्क है। उस लड़की ने सुधीर की ओर देखा। उसके व्यक्तित्व से वह एक सभ्य आदमी लग रहा था, और उसे इस वक्त उसके फोन की जरूरत भी थी। सुधीर से फोन मांग उसने घर पर फोन घुमाया। हेलो माँ, मैं सलोनी बोल रही हूँ। यह किसका नंबर है? इतनी रात गए फोन क्यों किया? तुम आ रही हो न कल? हाँ हाँ, मेरा कहा सुन तो लो। मैं पुणे के लिए निकल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आगे एक कार एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ। मैं किसी दूसरे के फोन से आपसे बात कर रही हूँ। आप चिंता न करें, मैं आती हूँ सुबह तक। ठीक है, अपना ख्याल रखना और हाँ, सुबह वे लोग तुम्हें देखने आएंगे। ज्यादा देर मत करना। सलोनी ने गुस्से में फोन काट दिया। मैं यहाँ उलझन में हूँ और इन्हें तो उन मेहमानों की ही पड़ी है। सुधीर उसकी ओर देख रहा था। गुस्से में वह निहायत खूबसूरत नजर आ रही थी। नाम भी उसका कितना खूबसूरत था, सलोनी। सॉरी, मैंने अपना गुस्सा आपके फोन पर निकाला। सलोनी की आवाज से सुधीर ने अपना होश संभाला। इट्स ओके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। सुबह तक आप पुणे पहुंच जाओगी। सॉरी, मैंने आपकी बातें सुन ली। बाय द वे मैं सुधीर, मैं भी पुणे जा रहा हूँ। मैं सलोनी, आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपके फोन के कारण मैं घर कॉल कर सकी। तभी बस में से एक लड़कों का ग्रुप सामान लेकर नीचे उतर रहा था। सुधीर ने उनसे पूछा, यह क्या, आप सब कहाँ जा रहे हो? देखो भैया, हम हरदम इसी रास्ते से सफर करते हैं। यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ 2-3 किलोमीटर पर पगडंडी रास्ता है। आगे छोटी छोटी गाड़ियाँ मिल जाती हैं पुणे जाने के लिए। उधर जा रहे हैं हम, लेकिन इतने अंधेरे में। रास्ता महफूज है क्या? हाँ, हम कई बार जाते हैं इस रास्ते से और हमारे पास टॉर्च भी है। सुधीर ने सलोनी की ओर देखा।
सलोनी सोच में पड़ी थी। उस ग्रुप में 2-3 लड़कियां भी थीं। माना कि वह किसी को पहचानती नहीं थी, फिर भी कराटे चैंपियन होने के कारण कुछ हुआ तो वह खुद को संभाल सकती थी। वहीं सुधीर का बर्ताव उसे काफी विश्वास भरा लग रहा था, इसलिए उसने भी तुरंत हामी भर दी। वे दोनों उस ग्रुप के साथ नीचे उतरकर पगडंडी के रास्ते पर चलने लगे। वे लड़के लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उनसे दोस्ती कर वे दोनों भी साथ साथ चल रहे थे। मोबाइल पर सुरीले गीत चल रहे थे। रास्ता घने जंगल का था, मगर पूनम का चांद उसकी शीतल छाया का अस्तित्व महसूस करा रहा था, इसलिए रात इतनी कठिन नहीं लग रही थी। चलते चलते अचानक सलोनी का पैर एक पत्थर से फिसल गया। वह लुढ़क रही थी कि सुधीर ने उसे सहारा दिया। पल भर के लिए इस स्पर्श से दोनों के मन में कुछ हलचल मची। कुछ पल वे एक दूसरे की बाहों में थे। मोबाइल पर गाना बज रहा था। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। उन लड़कों की हंसी से वे होश में आए। सलोनी शर्माकर सुधीर से दूर हो गई। सुधीर भी अपनी नजर चुराने लगा। इट्स ओके यार, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन संभल के चलो अब। सलोनी को चलने में दिक्कत हो रही थी। पत्थर से फिसलने से शायद उसके पांव में मोच आ गई थी। वह लंगड़ा कर चल रही थी। सुधीर ने पूछा, सलोनी, तुम्हारे पांव में ज्यादा लगी है क्या? तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? अभी अभी घटी घटना से सलोनी सुधीर की नज़र से नज़र मिलाना टाल रही थी। वह सुधीर के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसका स्पर्श और आंखों की चिंता देखकर वह उसमें उलझती जा रही थी। वह घर क्यों जा रही है, यह उसे याद आया। वह आज तक पढ़ाई का कारण बताकर शादी की बात टालती आ रही थी, मगर अब पढ़ाई पूरी होने के बाद वह यह बात टाल नहीं सकती थी। कल उसे इसी कारण घर जाना था। सलोनी, क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा रुकना चाहती हो क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पाँव में मोच आई है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। फिर भी सुधीर ने उसे सहारा दिया। देखो सलोनी, हमारी पहचान बस कुछ घंटों पहले ही हुई है, लेकिन तुम्हें पुणे तक महफूज ले जाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम कुछ अलग मत सोचो। चलो। सुधीर का हाथ उसके हाथ में था। क्या था उस स्पर्श में? विश्वास, दोस्ती, चिंता। सलोनी उसे न नहीं कह सकी। हालांकि सुधीर पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था, लेकिन सलोनी के बारे में उसे क्या महसूस हो रहा था, यह वह नहीं जानता था। उसकी हर अदा, बोलने का स्टाइल, उसके हाथ का कोमल स्पर्श और सबसे अहम कि उसका सुधीर के प्रति विश्वास, इन सब के बारे में वह सोच रहा था। सुधीर, तुम्हें मेरे कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सलोनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा सोचो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है। वह मुस्कुराया। तुम्हारी यह मुस्कुराहट किलर है क्या? वह क्या बोल गई, यह उसके ध्यान में आते ही उसने अपनी जबान दांतों तले दबाई। फिर सुधीर ने हंसकर उसकी ओर देखा। कॉलेज के ग्रुप के साथ बातें करते करते सफर कब खत्म हुआ, इसका पता ही नहीं चला। वे जंगल से बाहर आकर एक छोटे रास्ते पर आए। वहां एक छोटा सा होटल था। सुधीर और सलोनी ने अपना ऑर्डर दिया। सलोनी फ्रेश होकर हाथ पांव धोकर आई। पानी की हल्की बूंदें अभी भी उसके बालों से लिपटी थीं। कितनी खूबसूरत दिखती है यार, इसका हर रूप मुझे दीवाना बना रहा है। लेकिन क्या फायदा, इस मुलाकात के बाद हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। सोचते हुए सुधीर के चेहरे पर मायूसी छा गई। सुधीर, क्या हुआ? इस चांदनी रात में गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? सलोनी के चेहरे के शरारती भाव देखकर सुधीर के मन से तन्हाई के ख्याल कहीं गुम हुए। नहीं, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आओ खाना खाते हैं। हालांकि यह जान सलोनी मन ही मन खुश हुई थी। उसने उसी खुशी में खाना खत्म किया। तब तक लड़कों ने गाड़ी बुक कर ली थी। गाड़ी में भी सलोनी सुधीर के पास ही बैठी थी। यह इस सफर का आखिरी दौर था। गाड़ी शुरू होते ही थकान से सलोनी की गर्दन हल्के से सुधीर के कंधे पर लुढ़क गई। सुधीर भी थका हुआ था। वह ये खूबसूरत पल अपने मन के किसी कोने में स्टोर करना चाहता था। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगाया वैसे ही सलोनी जाग गई। उसका स्टॉप आया था। सलोनी ने जाते जाते फिर एक बार सुधीर का हाथ थामा। सुधीर,
यह सफ़र मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। यह हमेशा मेरी खूबसूरत स्मृतियों में रहेगा। वह काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। शब्द कब आंसू बनकर आंखों से छलके, यह वह जान नहीं पाई। सुधीर भी इसी कश्मकश से गुजर रहा था। उसने उसे धीरे से सहलाया और भविष्य के सफ़र के लिए शुभकामनाएं देकर गाड़ी में बैठ गया। सुधीर घर पहुंचा। वह माँ से कुछ न बोलते हुए जाने की तैयारी करने लगा। माँ ने सोचा थका होगा। तय किए वक्त पर वे लड़की के घर पहुंच गए। सुधीर का किसी चीज में मन नहीं था। लड़की की माँ उसकी प्रशंसा कर रही थी। हमारी सुल्लू बहुत अच्छे दिमाग की है। उसके हाथ का एक अलग टेस्ट है। फलाना फलाना। सुधीर को इन सब बातों से काफी चिढ़ थी। उसकी नज़र से सलोनी का चेहरा हट नहीं रहा था। वह सोचने लगा, माँ को तो मेरी शादी होने से मतलब है। फिर मैं कहीं से भी सलोनी को ढूंढ कर लाऊंगा। उसने अपने मन में ठान लिया और गर्दन ऊपर करके कहा, बंद करो यह सब, मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। लेकिन आगे के शब्द वैसे ही होठों पर रुक गए, क्योंकि सामने चाय की ट्रे लेकर सलोनी खड़ी थी। वह जान गया कि इस घर की सुलू उसकी सलोनी ही थी। क्या हुआ सुधीर, कुछ कहना है क्या तुम्हें? माँ की आवाज से उसने अपने होश संभाले। वह नीचे बैठ गया और बोला, मुझे शादी करनी है। लड़की मुझे पसंद है। उसकी इस बात से सब हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा खुशी हुई। सलोनी की रात भर रोकर सूजी आंखों में खुशी के आंसू आए थे, लेकिन केवल सुधीर ही यह देख सका। सबकी नजर से छिपकर इन दो प्रेमी दिलों का मिलन शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। वह कहते हैं न, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके हाँ सबको हो रही है खबर चुपके। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।